करण सोफे पर बैठकर गेम खेल रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आने लगा। जैसे ही उसने यह देखा तो उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया और उसने एक नज़र इधर-उधर देखा और फिर उसने जल्दी से कॉल को रिसीव करते हुए सीरियस वॉइस में कहा, "क्या हुआ? तुमने मुझे कॉल क्यों किया?" इस पर उधर से किसी लड़के की थोड़ी परेशानी से भरी आवाज़ आई, "बॉस, एक प्रॉब्लम आ गई है।" यह सुनकर करण की बॉय तन गई और उसने आंखें छोटी करते हुए पूछा, क्या प्रॉब्लम है? इस पर उधर से किसी ने कहा, बॉस, हमारे बारे में कोई पता लगाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर करण की आंखें और ज़्यादा छोटी हो गई और उसने सीरियस होते हुए कहा, कौन है वह? इस पर उधर से किसी ने कहा, वह क्रिश नाम का हैकर है जिसे हैकर वर्ल्ड का चैंपियन भी कहते हैं और उसे आप अपनी टीम में भी शामिल करना चाहते थे। वही है जो हमारे बारे में जानकारी निकाल रहा है। यह सुनकर करण एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, उसे हमारे बारे में पता लगने दो और जब वह हमारे बारे में सब कुछ पता लगा ले तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार रखना और अगर वह ना माने तो फिर तुम्हें तो पता ही है कि क्या करना है। यह सुनकर उधर से आवाज़ आई, यस बॉस, और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही करण सोच में पड़ गया और फिर उसकी आंखों के सामने कायरा की तस्वीर आ गई जब वह लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को काफ़ी स्पीड में चला रही थी, जिसे उसने अपने मन में कहा, पता नहीं, तुम भी शायद कोई हैकर हो सकती हो। तुम सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हो। तुम्हारे बारे में काफ़ी जल्दी मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने फिर से किसी को कॉल लगाया तो 2 रिंग होते ही कॉल को रिसीव कर लिया गया। इस पर करण शांत आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला? इस पर उधर से किसी लड़के की आवाज़ आई, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें उसकी जानकारी निकालने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही है और हमें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं यह कोई एजेंट तो नहीं है या फिर कोई गैंगस्टर। यह सुनकर करण ने थोड़े गुस्से के साथ कहा, तुम उसके बारे में जानकारी निकालो, ना कि अपने दिमाग में कोई भी उसकी इमेज बनाओ, समझे? तो आइंदा से ध्यान रखना उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले। इस पर उधर से किसी ने डरते हुए कहा, ओके बॉस, और फिर करण ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसने गुस्से से कहा, यह सभी लोग उसे पहले ही जज क्यों करने लग जाते हैं? उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और फिर वह कायरा के रूम की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ कमरे में कायरा की आंखें लैपटॉप पर गड़ी हुई थी और वह करण की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां काफ़ी स्पीड से लैपटॉप की कीबोर्ड पर चल रही थी, लेकिन पता नहीं उसे करण की जानकारी निकालने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तभी दरवाजे को खोलकर करण अंदर आया, लेकिन इसके बारे में कायरा को पता तक नहीं चला। वह बस अपनी आंखों को लैपटॉप में ही गड़ाए हुए थी। वहीं जब करण ने उसे इतना सीरियस होकर लैपटॉप पर उसकी स्पीड को देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक था और फिर वह धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह देखना चाहता था कि आखिरकार कायरा कर क्या रही है। वह कायरा से सिर्फ एक कदम ही दूर रह गया था कि तभी कायरा को उसके आने के बारे में महसूस हुआ और उसने जल्दी से एक बटन दबाया जिसकी वजह से वह पूरी स्क्रीन ही चेंज हो गई। वहीं करण ने जल्दी से उसके हाथ से लैपटॉप को छुड़ा लिया और जब उस लैपटॉप की स्क्रीन को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने कायरा की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, सीरियसली, तुम सच में गेम खेलती हो और वह भी बच्चों जैसा? तुम्हारे चेहरे को देखकर तो लगता नहीं है कि तुम गेम खेलती होगी। वहीं जो कायरा ने उसकी इस हरकत को देखा तो उसकी तरफ अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी, जैसे ही कि वह उसका मर्डर कर देगी। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहो, फिर क्यों बार बार उसमें दखल अंदाजी करते रहते हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लैपटॉप इस तरह से छीनने की? मैं बता रही हूँ, तुम अपनी हद में रहो वरना मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगी, समझ रहे हो? उसकी बात सुनकर करण ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर उसकी लैपटॉप को बंद करके वापस से कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और फिर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, पहली बात तो तुम काफ़ी देर से लैपटॉप को चला रही हो,
जिसके कारण तुम थक गई होगी और ज़्यादा लैपटॉप को चलाना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आप आराम से सो जाओ। और रही बात मुझे मारने की, पहले अच्छे से ठीक तो हो जाओ, उसके बाद मारना। और यह भी हो सकता है कि जब तक तुम ठीक हो तब तक तुम्हारा मुझे मारने का इरादा ही चेंज हो जाए। और वह इसकी तरह मुस्कुराते हुए देखने लगा। जब कायरा ने उसकी कही हुई बात को सुना तो वह उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी और उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब मेरा लैपटॉप मुझे वापस करो, और मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। वैसे भी सुबह से सो ही रही हूँ, समझे। यह सुनकर करण ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारा लैपटॉप तो वापस कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा, ओके। और रही बात तुम्हारी नींद ना आने की, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सर की मसाज कर दूं क्या, जिससे तुम्हें काफ़ी अच्छी नींद आएगी। यह सुनकर कायरा ने गुस्से से कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे टच करने के बारे में सोचना भी नहीं। यह सुनकर करण सोच में पड़ गया और उसने कहा, तो फिर तुम्हें कैसे नींद आएगी, बताओ मुझे, तुम्हारे लिए वही करूँगा। और फिर उसने एकदम से कहा, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता हूँ, ओके। और वह दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी कायरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम कुछ भी ना करो तो मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा, बेवकूफ़ कहीं का। और वह बेड पर लेट गई और ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ लिया। वहीं उसकी बात सुनकर करण दरवाजे पर ही रुक गया और अपना सर घुमाकर कायरा की तरफ देखा, जो कि सोने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर वह मुस्कुराया और फिर किचन की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वह हल्दी का दूध लेकर वापस आया। कायरा अभी तक भी सोई नहीं थी, वह बार बार अपने करवट को इधर से उधर बदल रही थी। तभी करण उसके पास गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कायरा चलो खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध ले आया हूँ, चलो खड़ी हो जाओ। जब कायरा ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। यह देखकर करण ने अपना मुंह बनाया और फिर दूध को साइड टेबल पर रखा और कायरा को कंधों से पकड़कर बेड पर बैठा दिया। यह देखकर कायरा ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना तुम मुझे बार बार टच मत किया करो, तुम्हारे दिमाग में यह बात बैठती नहीं है क्या। यह सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए साइड टेबल से हल्दी वाला दूध उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ बैठ जाएगी, लेकिन तुम भी तो मेरी बातों को नहीं सुनती हो, पहले ही सुन लिया करो तो मुझे यह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चलो इसे जल्दी से पियो। और उसने उस दूध को कायरा की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर कायरा ने गुस्से से कहा, मैं इसे नहीं पीऊँगी। इस पर करण मुस्कुरा दिया और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें यह ज़बरदस्ती पिलाऊंगा। यह सुनकर कायरा का दिमाग खराब हो गया। वहीं करण उसके पास बैठ गया और उसकी तरफ दूध का गिलास बढ़ाने लगा। यह देखकर कायरा ने जल्दी से उस दूध के गिलास को छुड़ा लिया और गुस्से से बोली, अब मुझसे दूर हो, चलो हटो यहाँ से। यह सुनकर करण मुस्कुराया और वह खड़ा हो गया और फिर कहा, चलो जल्दी से पियो। यह देखकर कायरा ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और फिर उसने उस दूध की तरफ देखा। उसे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यह देखकर करण वापस से उसकी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर कायरा ने उस दूध के गिलास को अपने मुंह से लगा लिया और उसे एक सांस में ही पूरा दूध खत्म कर दिया। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर रखा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब लग रहे थे। यह देखकर करण मुस्कुराया। दूध को पीने के बाद कायरा ने गुस्से से गिलास को करण की तरफ उछाल दिया। यह देखकर करण एकदम से उसे पकड़ने के लिए लपका। उसने एकदम से गिलास को पकड़ लिया, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण वह कायरा के ऊपर एकदम से ही गिरा। लेकिन उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को कायरा के अगल बगल रख दिया था, जिसकी वजह से वह उसके ऊपर नहीं गिरा। वहीं डर के मारे कायरा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एक पल के लिए करण उसके चेहरे में खो गया। कायरा का चेहरा इस वक्त काफ़ी मासूम लग रहा था, वह जो हमेशा लगती थी उससे काफ़ी अलग। वहीं जब कायरा
को दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आँखों को खोला और उसकी नज़र जाकर करण की नज़रों में जा टकराई और दोनों ही एक दूसरे की आँखों में जैसे खो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कायरा जल्दी से अपनी सेंस में वापस आ गई और उसने करण को अपने एक हाथ से धक्का दिया जिसके कारण करण जाकर धड़ाम से फर्श पर गिरा और उसके साथ ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास भी, और वह गिरते ही टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन शुक्र था कि वह थोड़ी दूर गिरा था जिसकी वजह से करण को चोट नहीं लगी। वहीं जब यह कायरा ने देखा तो वह एकदम से घबरा गई और उसने जल्दी से परेशान होते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? वहीं करण उस कांच के गिलास को देखा और फिर जब उसने कायरा की बात को सुना तो वह उसकी तरफ देखने लगा और उसके चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। इसलिए उसने खड़े होते हुए अपने हाथों को झाड़ कर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। यह सुनकर कायरा ने गहरी सांस ली और फिर करण ने उस कांच के गिलास की तरफ देखा और अपना मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन अगर यह मुझसे दूर नहीं गिरता तो मुझे चोट लग सकती थी। तुम सच में हमेशा ऐसे ही करती हो? क्या ज़रूरत थी ऐसे मुझे धक्का देने की? बोल ही देती। उसकी यह बात सुनकर कायरा ने उसकी तरफ देखा और फिर एक पिलो को उठाकर उसके मुंह पर मारते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो और इसे जल्दी से साफ करो, समझे तुम? वहीं वह पिलो जाकर करण के मुंह पर लगा क्योंकि उसका ध्यान तो उस कांच के गिलास पर था। यह देखकर करण उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। वहीं कायरा बेड पर लेट गई और अपना मुंह दूसरी साइड करके सोने की कोशिश करने लगी। यह देखकर करण मुस्कुराया और उस पैरों को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अपने मन में कहा, काश कि मैं तुम्हें एक दिन ऐसे ही कसकर गले से लगा लूं और तुम्हारे साथ सुकून से सो पाऊं। हाय कितना अच्छा दिन होगा। और फिर उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, भूल जाओ बेटा, भूल जाओ। इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे क्योंकि तुमने ऐसी लड़की से प्यार ही जो किया है जिसे प्यार की फीलिंग्स इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और फिर उसने कांच के गिलास की तरफ देखा और अपना मुंह बनाया। फिर उसने उसे साफ किया और फिर वह भी वहीं सोफे पर सोने लगा। वहीं जब कायरा ने अपनी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखा तो उसे सोफे पर सोते हुए देखा तो उसने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्यों सो रहे हो? चुपचाप से बाहर जाकर सो, समझे? इस पर करण ने उस पिलो को अपने सर के नीचे लगाते हुए उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, नहीं मैं तो यहीं सोऊंगा क्योंकि क्या पता तुम्हें रात को कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं बाहर से तो नहीं आऊँगा। क्या पता मुझे तुम्हारी आवाज़ ही सुनाई ना दे, इसलिए मैं यहीं सो जाऊँगा। यह सुनकर कायरा ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लिया, लेकिन पता था बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वह मानेगा ही नहीं, इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया। वहीं करण उसकी तरफ ही मुस्कुराते हुए देख रहा था और यह कायरा भी काफ़ी अच्छी तरीके से महसूस कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद किए ही गुस्से से कहा, अगर मेरे दर्शन हो गए हो तो क्या अब तुम अपनी आंखों को हटाओगे या फिर अपनी आंखों को बाहर निकलवाने का इरादा है? यह सुनकर करण एकदम से झेप गया और वह जल्दी से इधर उधर देखने लगा और उसने अपने मन में कहा, यह लड़की क्या कोई जादूगरनी है या फिर इसकी चार आंखें हैं जिसमें इसे दो दिखाई देती है और दो नहीं, और अलर्ट मोड में इतना रहती है कि पूछो मत। पता नहीं क्या होगा मेरा, कभी मेरी दाल गलेगी भी या फिर नहीं। मुझे पूरी ज़िंदगी देवदास बनकर ही रहना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका ऐसा ही बिहेवियर रहा तो ज़रूर रहना पड़ेगा। और एक नज़र फिर से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों को बंद करते ही कायरा ने अपनी आंखें खोल ली और उसकी तरफ देखने लगी और फिर ना जाने क्या सोचकर उसकी आंखें भर आई और फिर वह दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। बाय रश्मि परवांशी। तो क्या होगा इन दोनों की लाइफ में? क्या यह दोनों कभी एक दूसरे के जीवन साथी बन पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। ओके। रात का समय करण सोफे पर सो ज़रूर रहा था लेकिन उसे बिल्कुल भी उस पर नींद नहीं आ रही थी, जिसके कारण वह बार बार इधर से उधर करवट लिए जा रहा था। तभी एकदम से उसके कानों में किसी की रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और जैसे ही उसने इस आवाज़ को सुना वैसे ही उसकी आंखें एकदम से ही खुल गई
और वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया और जल्दी से अपना सिर उठाकर कायरा की तरफ देखा और जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा वैसे ही उसकी आंखें एकदम से ही खुली की खुली रह गई। कायरा का शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह अपने आप में ही झटपट आ रही थी और बार बार मॉम डैड पुकारे जा रही थी। उसके हाथ ब्लैंकेट पर टाइट हो गए थे, साथ ही उसकी आंखों के किनारों से आंसू निकले जा रहे थे। जैसे ही करण ने यह देखा वैसे ही वह जल्दी से आते हुए कायरा के पास गया और जल्दी से कायरा के पास बैठकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कायरा अभी भी मॉम डैड ही चिल्लाए जा रही थी, साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह देखकर करण के दिल में एक तेज दर्द होने लगा और वह उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा था और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा था। थोड़ी ही देर में कायरा एकदम से शांत हो गई और वह उसके गले ही लग कर सो गई। जब यह करण ने देखा तो उसने एक चैन की सांस ली और उसने उसके बालों को प्यार से सहलाया और अपने मन में कहा, तुम क्या अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाती हो जबकि तुम इतना स्ट्रांग हो ही नहीं। अपने आपको इन सब चीज़ों से निकालो। कायरा, अब जो हो चुका है वह बदल तो नहीं सकते हैं, वह तुम्हारा पास्ट था, लेकिन पास्ट की वजह से तुम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर सकती हो। मुझे पता है तुमने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है और यह तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा यह भी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम ज़िंदगी को ऐसे तो नहीं जी सकती ना, इसलिए अब बहुत जी ली तुमने ऐसी ज़िंदगी। मैं तुम्हें किसी भी हाल में इससे बाहर निकाल कर ही रहूँगा, यह मेरा तुमसे वादा है। और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। कायरा का चेहरा इस वक्त आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर उसने उसके बालों को प्यार से सहलाया और फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। यह देखकर उसने कायरा को थोड़ी देर तक वैसे ही गले लगाए रखा और उसके बालों को सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब कायरा सुकून से सो गई तो उसने उसे अच्छे से वापस से सुला दिया और वहाँ से खड़ा होकर जाने वाला था कि तभी एकदम से ही उसके कदम रुक गए और उसने अपना सर घुमा कर देखा तो कायरा ने उसके एक हाथ को पकड़ रखा था और वह काफ़ी सुकून से सो रही थी। यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने आराम से अपना हाथ छुड़ाया और उसने सर पर हाथ फेरा और वह कमरे से बाहर निकल गया। सुबह का वक्त कायरा ने अपनी आंखों को हल्के से खोला, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रोशनी पर पड़ी वैसे ही उसकी आंखें एकदम से ही बड़ी बड़ी हो गई और वह उठकर बैठ गई। वह काफ़ी ज़्यादा शॉक नज़र आ रही थी क्योंकि यह ऐसा पहली बार था जब वह सूरज की रोशनी में सोकर खड़ी हो रही थी। उसने अगल-बगल देखा और जब उसने घड़ी की टाइम देखा तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो गई क्योंकि घड़ी में इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह आज इतनी लेट उठ रही है। वह यह सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसी समय दरवाजे को खोलकर करण अंदर आया। उसने अपने हाथ में एक ट्रे को पकड़ रखा था। जब कायरा ने दरवाज़ा खुलते की आवाज़ सुनी तो वह दरवाजे की तरफ देखने लगी और वहाँ पर करण को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वहीं जब करण ने उसे जागे हुए देखकर मुस्कुराते हुए उस ट्रे को कॉफ़ी टेबल पर रख कर कहा, गुड मॉर्निंग कायू। और जैसे ही कायरा ने उसके मुंह से कायू नाम सुना वैसे ही वह उसकी तरफ गुस्से से घूर कर देखने लगी और उसने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी हद में रहो और अगली बार से मुझे कायू बोलने के बारे में सोचना भी मत, समझे तुम। उसकी बात सुनकर करण मुस्कुराने लगा और कहा, नहीं मैं तो कायू ही कहूँगा, मुझे ना तुम्हारा यह नाम काफ़ी अच्छा लगता है। यह सुनकर कायरा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा ना अपने मुंह से यह नाम मत निकालो। इस पर करण उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ओके ओके ठीक है, लेकिन प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, अपने आप को कूल डाउन करो, ओके। यह सुनकर कायरा ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम मेरे सामने रहोगे ना तो मैं कभी भी कूल डाउन नहीं होने वाली, बल्कि तुम्हें देखकर तो मेरा और भी ज़्यादा खून खौलता है। मन तो करता है तुम्हारा मर्डर ही कर दूँ, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बाँसुरी। उसकी बात सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय यह तुम्हारा कातिलाना गुस्सा, सच में एक दिन यह मुझे
ले डूबेगा। और रही बात मर्डर करने की, तो मुझे मंजूर है, तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी तैयार हूँ। यह सुनकर कायरा ने अपने गुस्से से दांत पीस लिए और इसके आगे वह कह सकती थी, इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वह खड़ी होने लगी। तो करण जल्दी से उसके पास आया और उसके ज़मीन पर कदम रखते ही पहले ही उसने अपने बाहों में ले लिया और उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वहीं उसकी मुस्कुराहट और चेहरे को देखकर कायरा ने उसे अपनी खा जाने वाली नज़र से देख रही थी, लेकिन वह इस वक्त बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वह बस उसे गुस्से से घूरती रही। वहीं करण उसे मुस्कुराता हुआ बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। वहीं कायरा उसे ही देख रही थी। आज पहली बार वह करण के चेहरे पर गौर कर रही थी। करण देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसके चेहरे की बनावट काफ़ी खूबसूरती थी और उसके चेहरे को देख ही रही थी कि तभी करण ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसे छोड़ने के अंदाज में कहा, ऐसे इतनी गौर से क्या देख रही हो? यही ना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। और जैसे ही उसकी नज़र कायरा की नज़रें से मिली, वैसे ही कायरा एकदम से घबरा गई। लेकिन जब उसने उसकी बातों को सुना तो उसने गुस्से से उसकी बात इनकार करते हुए कहा, तुम और वह भी हैंडसम? आईने में शक्ल देखी है अपनी? किसी सूअर से कम नहीं हो, बड़े आए हैंडसम वाले। और उसने अपना चेहरा फेर लिया। वहीं उसकी बात सुनकर करण ने हैरानी से कहा, क्या सच में तुम्हें मैं सूअर नज़र आता हूँ? तुम्हें पता भी है मेरे पीछे कितनी सारी लड़कियां पागल हैं और कितनी ही मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही है। यह सुनकर कायरा ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल सुअर की तरह है। और रही बात लड़कियों की, तो मुझे लगता है कि शायद सभी की आंखें खराब हो गई हैं, इसलिए उन्हें सुअर ही ऋतिक रोशन की तरह नजर आ रहा है, बंदरिया कहीं की। और उसने अपना मुंह बनाया। यह देखकर करण ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? यह सुनकर कायरा ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, क्या सच में तुम पागल हो? मुझे क्यों जलन होगी? मुझे क्या लेना देना तुमसे या फिर उन लड़कियों से? यह सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। और जैसे ही कायरा ने यह सुना, एक पल के लिए तो वह करण की आंखों में देखने लगी और फिर अगले ही पल उसने गुस्से से अपने हाथ के अंगूठे को करण के गले पर रख दिया, जिसके कारण एकदम से ही करण के गले पर एक तेज दर्द हुआ, जिसके कारण एक पल के लिए तो उसके हाथ भी ढीले पड़ गए थे, लेकिन उसने कायरा को और कसकर पकड़ लिया, जिससे कि वह गिर ना जाए और उसे चोट ना लगे। और जैसे ही कायरा ने यह देखा, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने अंगूठा वापस से हटा लिया। यह देखकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कायरा को बाथरूम में छोड़ा और बाहर आ गया। और जैसे ही उसने दरवाजे को बंद किया, वैसे उसने कसकर अपने गले को पकड़ लिया और इधर से उधर उछलने लगा और अपने मन में कहा, यह लड़की सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूर है। ऐसा कौन करता है अपने होने वाले हस्बैंड के साथ। और जैसे ही उसने यह कहा, वैसे ही वह एकदम से रुक गया और उसकी आंखें एकदम से चमकने लगी और उसने फिर से बड़बड़ाते हुए कहा, हस्बैंड, आई मीन करण और कायरा, हस्बैंड एंड वाइफ। हाय, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी सच में, और हमारे नाम के पहले वर्ड्स भी बिल्कुल सेम सेम। वाओ, अब तो मुझे तुम्हें काफ़ी जल्दी अपना बनाना पड़ेगा कायू। और वह मुस्कुराने लगा और अपने मन में ख्याली पुलाव को बना बना कर ही खुद में खुश होने लगा। और तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी। तभी उसे याद आया कि उसे तो अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है। यह याद आते ही वह जल्दी से रूम से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गया। तभी बाथरूम के अंदर कायरा खुद को ही मिरर में देख रही थी और फिर अपने खुद को ही देखते हुए कहा, क्या मैं सच में चेंज हो रही हूँ? और फिर एकदम से ही वह चुप हो गई और उसने अपना सिर झटक दिया। थोड़ी ही देर बाद कायरा बाथरूम से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर करण तो है ही नहीं। यह देखकर वह अपने धीमे कदमों से रूम से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। तभी उसे किचन में से कुछ आवाज़ें आने लगी। यह देखकर वह उस तरफ बढ़ गई और दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि करण ने एप्रन को पहन रखा है और वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर ब्रेकफास्ट बना रहा है।
उसका पूरा फोकस ब्रेकफास्ट बनाने पर था। साथ ही वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसे इतना सीरियस और फोकस होकर काम करते हुए देखकर कायरा एक पल के लिए तो उसी में खो गई। तभी करण को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, जिसके कारण उसने अपना सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर कायरा खड़ी हुई थी। और जब उसने देखा कि वह उसी की तरफ एकटक देख रही है तो वह यह देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा ना, मैंने कहा था कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ और साथ ही तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया है, इसलिए तो तुम बार बार मुझे देखती ही रह जाती हो। और जब उसकी बात को कायरा ने सुना तो एक पल के लिए वह भी जेब गई, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, पहली बात, तुम्हें हर बार खुद को वहम क्यों होता है कि तुम इतने हैंडसम हो, और रही दूसरी बात प्यार करने की, यह तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है और तुम जैसे सूअर से तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात देखने की, तो वह तो मैं तुम्हें इसलिए देख रही थी और सोच रही थी कि क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है या फिर ऐसे ही बस दिखाने के लिए यह सब कर रहे हो। और जब करण ने उसकी कही हुई सारी बातों को सुना तो वह उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा और उसने फिर से मजाकिये भरे अंदाज में कहा, अरे तुम चिंता मत करो, अभी तुम मुझे जानती ही कहाँ हो। मेरे खाने बनाने के टैलेंट के सामने तो इस दुनिया के सारे शेफ़ ही फेल है। और साथ ही तुम्हें तो अपने आप को खुशनसीब मानना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। और जैसे ही कायरा ने यह सुना वैसे ही उसने गुस्से से कहा, शट अप, अपने मुंह से यह बकवास बातें करना बंद करो। मुझे तुम जैसे सुअर अपने दिमाग का रोज़ दही बनाने के लिए हरगिज़ नहीं चाहिए। यह सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बता दो तुम्हें कैसा चाहिए, मैं वैसे ही बन जाऊंगा। इस पर कायरा ने वापस से हॉल की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए मुझसे जितनी दूर बना सको ना उतनी दूर बनाओ और मुझसे दूर ही रहो, मैं अकेली ही ठीक हूँ। और वह वहाँ से चली गई। वहीं उसकी बात सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखकर कहा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा, फिर इसके लिए मुझे कितनी ही पापड़ क्यों ना बेलना पड़े, मैं उन सभी पापड़ को बेलूँगा। और रही बात तुमसे दूर जाने की और तुम्हें अकेला छोड़ने की, तो शायद यह इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। और वह मुस्कुराने लगा और फिर से ब्रेकफास्ट बनाने लगा। वहीं कायरा उसकी सारी बातों को सुन रही थी, क्योंकि वह वहाँ से गई नहीं थी, बल्कि वह किचन के दीवार के लग कर खड़ी हुई थी। उसकी बातें सुनकर कायरा की आंखों में आंसू और चेहरे पर खुशी दोनों ही साफ दिखाई दे रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली गई। बाय।